Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences, Lahore. And today we will discuss unit number 4, lecture number 6, Microbiology, class for CNA. And we start diseases related worms. And our topic is Tyneasis. Tyneasis is also a parasitic infection caused by the adult stage of tapeworm belonging to Taenia genus. ये भी हमारे साथ एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। हमने पैरासाइटिक इन्फेक्शन कल स्टार्ट किया था। ये हमारे साथ किस ग्रुप से बिलोंग करता है? टेनिया जीनस से। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है हमारे साथ ये नॉर्मली 4 to 12 वीक्स हमारे साथ इंक्यूबेशन पीरियड है। एंड ये हमारे साथ एडल्ट टेपवर्म से कास होता है। Mode of transmission. Teniasis is primarily transmitted through ingestion of undercooked or raw meat containing the larval cyst of Taenia tapeworm. अगर आप कोई ऐसी खुराक खाते हैं जो कि प्रॉपर कुक ना हो या रॉ मीट खाते हो और उस पे कोई ऐसा लार्वल सिस्ट हो जो टेनिया टेपवर्म है उस पे वो मौजूद हो और आप वो कंज्यूम करें तो आपको ये इन्फेक्शन कास हो सकता है। ये ज़्यादातर जो मीट हम पकाते हैं उसको अगर प्रॉपर सही तरीके से ना पकाया जाए या जो बाज़ारों में बेचती है गोश्त को उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन ना हो, किस तरह से जानवरों को ज़बह करते हैं, बीमार हैं या उनको क्या-क्या मसले हैं, तो उनकी वजह से ये इन्फेक्शन हमारे साथ काज़ हो सकता है। प्रॉपर सैनिटेशन ना हो उनको काटने के टाइम पे। पैथोजेनेसिस हमारे साथ ये किस तरह से हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है, साइन सिम्टम शो करता है, हमें इम्पेक्ट करता है। ये मेनली हमारा जो इंटेस्टाइन है उसको अफेक्ट करता है। फिर हमें एब्डोमिनल पेन, नॉसिया, वोमिटिंग, डायरिया, वेट लॉस, ये सारी साइन सिम्टम हमें शो होती है पेशेंट में। और जब पेशेंट स्टूल पास करता है या एनस के आसपास तो उसमें हमें उनकी प्रेजेंस पता चलती है। अगर हम स्टूल सैंपल को लेबॉर्ट्री में भेजें उसमें हमें लार्वा जो सिस्ट होता है वो हमें डायग्नोज कर सकते हैं। क्लिनिकल सिम्टम क्या है? उसमें एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, सीवियर डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, nausea, vomiting, weight loss, increased appetite, passing tapeworm segment and intestinal disturbance। डायग्नोस क्या है इसका? हमारे साथ जो फीकल सैंपल है उसको हम कलेक्ट करके उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए एग्जामाइन करते हैं कि यह हमारे साथ कोई वर्म वगैरह टेपवर्म है कि नहीं है। या हम क्या करते हैं, एक्सरे के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए मालूम करने की कोशिश करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? एंटी एलिमेंट एंटी एलिमेंटिक मेडिकेशन हम प्रोवाइड करते हैं सच एज अल्बेंडाजोल, प्राजी, क्वेंटेल, नेक्लोसामाइड। ये हमारे साथ कॉमनली यूज़ होते हैं जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रॉपर सैनिटेशन के ज़रिए, हाइजीन के ज़रिए। जो खाना हम पकाते हैं, गोश्त पकाते हैं, उसको प्रॉपर कुक करके खाएँ, अंडर कुक ना हो। प्रॉपर एजुकेशन हम कम्युनिटी को प्रोवाइड करें। जो बाज़ारों में गोश्त बिकता है उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन हो, प्रॉपर
प्रोसेसिंग के ज़रिए फिर पेशेंट लोगों को प्रोवाइड की जाए। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम इनटेक आउटपुट को देखते हैं कि पेशेंट की हाइड्रेशन हम मेंटेन करें, उनकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करें, और स्टूल वो कितनी दफ़ा पास करता है, स्टूल में कोई टैप फॉर्म है या नहीं है। और हम पेशेंट की वेट डेली चेक करते हैं कि हमारे साथ वेट लॉस कितना हुआ है, और जो फ्लूइड लॉस होता है स्टूल के ज़रिए, डायरिया के ज़रिए, वो भी हमें पता चलता है। मेजर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एब्जॉर्ब ऑन ओलिगोरिया, इसमें हम चेक करते हैं कि यूरिन का जो ग्रेविटी है ये हम चेक करते हैं कितना है, पेशेंट को यूरिन कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है। एंड जो मेडिकेशन एडवाइस हुई है उसको प्रॉपर टाइम पे पेशेंट को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे साथ है डर्मेटोमाइकोसिस। ये भी हमारे साथ एक वर्म इन्फेक्शन है, इसको हम डर्मेटोफाइटोसिस या रिंगवर्म भी कह सकते हैं। ये हमारे साथ एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि स्किन, हेयर एंड नेल को अफेक्ट करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये हमारे साथ डायरेक्ट कंटेक्ट से ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड स्किन, हेयर, नेल को अफेक्ट करता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का आप टॉवल यूज़ करें, ब्रश यूज़ करें या उसकी शूज़ यूज़ करें तो चांसेस है ये इन्फेक्शन कास हो जाए। डर्माटोमाइकोसिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है हमारे साथ, वो सेवरल मंथ्स लेता है। कभी कभी 1-2 महीने बाद हमें सिम्टम नज़र आते हैं, कभी 2-3 महीने बाद। और क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है तो ये हमारे स्किन को जब अफेक्ट करता है तो जो नेल होते हैं, हमारे हेयर होते हैं, वहाँ पे फिर इन्फ्लामेशन होती है, इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। रिस्क फैक्टर हमारे साथ क्या है, पुअर हाइजीन हमारे साथ सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर हम सैनिटेशन प्रॉपर करें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें तो हम बहुत सारी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर क्लोज कांटेक्ट करें किसी ऐसी पर्सन के साथ जिसको ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो ये इन्फेक्शन हमें कास हो सकता है। क्लिनिकल साइन सिम्टम क्या हो सकती है हमारे साथ, dermatomycosis can present with various clinical manifestation depending on the site of infection। कौन सा साइट इन्फेक्ट हुआ है, स्किन इन्फेक्ट हुआ है, हेयर इन्फेक्ट हुआ है या नेल इन्फेक्ट हुए हैं, उस लिहाज से मुख्तलिफ साइन सिम्टम हमें शो होती हैं। Common types of dermatomycosis include tinea corposis, ringworm of the body, tinea pedis, एटिलीट फुट। अगर बॉडी को ये इफेक्ट करे, स्किन को इफेक्ट करे तो उसको हम टीनिया कॉर्पोसिस कहते हैं। टीनिया पेडिस अगर आपकी पीठ को इफेक्ट ये करे, टीनिया पाइटिस अगर स्काल्प को इफेक्ट करे, हेयर को इफेक्ट करे तो क्या कहते हैं, टीनिया केपाइटिस। एंटीनिया उंगुइयम, नेल इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, उंगुइयम। इसमें हमारे साथ सिम्टम क्या है, इचिंग होती है स्किन पे, रेडनेस, स्केलिंग एंड सम केसेस ब्लिस्टरिंग और ओजिंग ऑफ द इन्फेक्टेड स्किन। स्किन जो है ना उकड़ जाता है उस बहुत सीवियर इन्फेक्शन की वजह से, हेयर लॉस होती है, डिस्कलरेशन, थिकनिंग एंड ब्रिटलनेस ऑफ नेल। नेल जो हमारे साथ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। डायग्नोस क्या है, किस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, मुख्तलिफ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, हम स्किन का कोई पार्ट लेते हैं या हेयर या नेल का सैंपल कलेक्ट करके अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम पता लगाते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट हमारे साथ जो एंटीफंगल मेडिकेशन है हम वो
प्रोवाइड करते हैं, टॉपिकल क्रीम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जिसके ज़रिए जो फंगल इन्फेक्शन है वो हमारे साथ ख़त्म हो जाता है। प्रिवेंशन किस तरह से हम कर सकते हैं? गुड हाइजीन के ज़रिए, अवॉइड डायरेक्ट contact with infected individual or animal, wearing clean and dry clothing, avoiding sharing personal item with other, and keeping the skin clean and dry, and avoiding walking barefoot in communal areas such as changing room, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि इन्फेक्शन फ्लोर हो, इन्फेक्टेड फ्लोर हो और आप बिना जूते के वहाँ पे चले जाए, आपको इन्फेक्शन कास हो जाए। नर्सिंग मैनेजमेंट हमारे साथ क्या है, जो एंटीफंगल मेडिकेशन है वो आप टाइम टू टाइम उनको प्रोवाइड करें पेशेंट को। जो क्लीन टॉवल है वो पेशेंट यूज़ करेगा, या अनइन्फेक्टेड पर्सन जो है, जो हाइजीन बेसिक प्रैक्टिस है उसको फॉलो करना ज़रूरी है ताकि हमें ये इन्फेक्शन ना हो जाए। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू क्लीन टू थ्रोटली ड्राई ऑल स्किन एरिया एंड स्किन पोल डेट रिटेन मॉइस्चर। मतलब जब कोई भी शख्स नहाता है, बाथ लेता है, तो जिस जगह पर पानी रहता है, मॉइस्चर होने की चांसेस है, तो हमें प्रॉपर उस स्किन एरिया को ड्राई करना चाहिए ताकि वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो, क्योंकि जो फंगल होती है या जितनी भी स्किन इन्फेक्शन होती है वो मॉइस्चराइज एरिया में ग्रो करती है। तो उससे क्या होगा, हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं आसानी के साथ। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4 एंड लास्ट लेक्चर ऑफ द यूनिट नंबर 4। इंशाल्लाह आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।